हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही आपका दोबारा स्वागत करता हूं एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स आपके यूट्यूब चैनल पे। आपका खुद का यूट्यूब चैनल ये है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने एसएससी टायर 1 के एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया हो, या लिस्ट 2 में, या लिस्ट 3 में, या लिस्ट 1 में। बहुत 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 बधाई उन सबों को। चूँकि पता है आपको कि टायर 2 का एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में आने वाला है, तो खूब मेहनत कीजिए, बहुत पढ़िए। मैथ्स और इंग्लिश ही है, बस 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, और रिज़ल्ट क्रैक कीजिए। चलिए, हम लोग जैसा कि हम लोग को पता है कि जैसे हम लोग 2 वीडियोस के द्वारा हम लोग 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे, और अब बारी है थर्ड वीडियो की, जो कि 51 नंबर क्वेश्चन से 75 नंबर क्वेश्चन का रहेगा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेंसुरेशन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, if the length of the each side of an equilateral triangle is increased by 2 unit, the area is found to be increased by 3 plus root 3 square unit. The length of each side of the triangle is। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल है, और वो जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमें पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं। अगर इस तीनों साइड्स के लेंथ को 2-2 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया जा रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि एरिया जो है वो √3 प्लस √3 स्क्वायर इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये पता होगा आपको कि जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो √3/4 a² होता है। ए मतलब साइड स्क्वायर होता है। तो अगर साइड को +2 यूनिट से अगर बढ़ा दे रहे हैं, तो a+2 स्क्वायर हो जाएगा। ये टोटल एरिया हो जाएगा बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और ये जो एरिया हो जाएगा √3/4 a², ये हो जाएगा पुराने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसपे लेंथ जो है बढ़ाया नहीं गया था। और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो बोल रहा है 3 प्लस √3 यूनिट आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस होगा ये 3 प्लस √3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर √3/4 कॉमन लेते हैं, तो ये √3/4 कॉमन हुआ। a² प्लस 4a प्लस 4 माइनस a² इज इक्वल टू √3 कॉमन लिए इसमें से भी, तो ये बच गया √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये √3 कैंसिल, ये a² भी कैंसिल होगा। 4 जो है, इस 4 और 4 से कॉमन लेके इसको भी कैंसिल करेंगे, तो ये बच जाएगा a+1 इज इक्वल टू √3 प्लस 1, और प्लस 1 इधर है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज √3 यूनिट। होप सो समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, What is the area of the triangle whose sides are 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर? तो सबसे आसान क्वेश्चन है ये। एक पता होगा आप लोग को हीरोन्स फार्मूला के बारे में। हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, रूट अंडर एरिया जो निकलता है, एरिया बराबर होता है √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, और S क्या होता है, S को कहते हैं सेमी पेरीमीटर मतलब A+B+C/2। ठीक है, तो 9 + 10 19 + 11 हो गया 30 डिवाइडेड बाई 5 अगर करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 15, यानी S की वैल्यू 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 10 5 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 11 हो जाएगा 4। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, एक 5 बाहर निकलेगा, एक 3 बाहर निकलेगा, और एक 2 बाहर निकलेगा। आप करके देखिए। ठीक है, 15 छक 90, 90 और 90 गुने 5 180 चौके 720। ठीक है, 720 यानी अगर देखेंगे इसको, मैं तोड़ के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखिए, पेयर अगर बैठाएंगे तो 5 और 5 कटा, 3 और 3 का एक पेयर निकला, 2 और 2 का पेयर निकला, यानी एक 5 का पेयर निकला, एक 3 का पेयर निकला, एक 2 का पेयर निकला, और एक 2 जो है इस रूट के अंदर बच जा रहा है। तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 √3 इज़ द रिक्वायर्ड एरिया, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 53 कह रहा है, द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 2 यूनिट, देन द लेंथ ऑफ
ईच इक्वल साइड इज। आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो साइड्स जो होते हैं बराबर होते हैं। तीसरा साइड जो कह रहा है, ये तीसरा साइड जो कह रहा है वो 2 यूनिट का बता रहा है, यानी ये 2 रेशियो है। हाइट मुझे नहीं पता है, मेन होगा मुझे हाइट निकालना। हाइट देखते हैं कितना होगा। इसका टोटल एरिया जो बता रहा है वो 4 होता है। तो एरिया दोस्तों होता क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया 2, हाइट अगर h है तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो h बराबर हो जाएगा 4। तो ये अगर 4 हुआ तो ये 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बीच का परपेंडिकुलर होता है वो एक मीडियन का भी काम करता है। तो ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो ये 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला जो साइड है वो निकल जाएगा √17, इसलिए √17 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 कह रहा है द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 3:4:5 एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 72 स्क्वायर यूनिट। सबसे पहले तो 3, 4 और 5 को देखते ही दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि ये जो है एक ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 जो है ट्रिपलेट है, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका एरिया जो होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3x इंटू 4x हो जाएगा। क्योंकि अगर ये ट्रिपलेट है तो ये जो है हाइपोटेन्यूस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ठीक है, तो 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस करते हैं अगर, तो एरिया निकलता है। तो 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 72 स्क्वायर यूनिट बोल रहा है। तो अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2√3 बोल रहा है। अब पूछ रहा है कि इसका देन द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज सेम एज दैट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द प्रीवियस ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का सबसे पहले पेरीमीटर क्या होगा? x का वैल्यू 2√3 आया, तो टोटल कितना है 3x प्लस 4x प्लस 5x, टोटल 10x इसका पेरीमीटर है। तो 10x इज इक्वल टू हो गया 20√3। तो 20√3 जब पेरीमीटर है और इसी पेरीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर खींचते हैं हम लोग, इसी पेरीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे डालते हैं तो उसका भी 20√3 टोटल पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो टोटल पेरीमीटर 20√3 होगा। इसका मतलब जो एक साइड होगा वो 20√3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा एक साइड। और एक साइड 20 डिवाइडेड बाई √3 होगा, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो होगा √3/4a² दैट इज इक्वल टू 20/√3 का होल स्क्वायर। 20/√3 का होल स्क्वायर करेंगे अगर तो ये हो जाएगा √3/4 मल्टीप्लाइड बाई 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा 100/√3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, शायद मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। एक्चुअली ये 12x होगा। 4 3 7 7 5 12, ये 12x होगा। और 12x होने के चलते ये जो है वो 24 हो जाएगा। x बराबर इतना, तो ये 24 आएगा। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, ये 24√3 होगा। 24√3 होगा तो 24 डिवाइडेड बाई √3 और 24 इतना हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा मेरे को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8√3। ठीक है, ये 8√3 एक साइड हो गया, तो एक साइड 8√3 हो गया, तो एरिया का भी फार्मूला यहाँ से चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। √3/4 8√3 हो जाएगा। 8√3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3/4 इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाइड बाई 64 इंटू 3 हो जाएगा। और ये कटेगा 16 से, 16 3 जा 48, 48√3 दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी मैंने उससे 20 ले लिया था इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 55 कह रहा है ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सेमी सर्कल बट एक्सटीरियर टू द ट्रायंगल इज। कह रहा है एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, ये 90 डिग्री होगा राइट एंगल है तो, और ये एक सेमी सर्किल में इंस्क्राइब्ड है, यानी ये एक सेमी सर्किल होगा। दोस्तों आपको पता है, अब सेमी सर्किल होगा तो ये जो है सेमी सर्किल का ये रेडियस होता है, क्योंकि ये टोटल डायमीटर होगा। डायमीटर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए ये डायमीटर होगा। तो ये डायमीटर होगा तो ये रेडियस होगा, तो ये भी रेडियस होगा। ठीक है, इसका रेडियस कह रहा है 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब कह रहा है एरिया जो इनक्लोज्ड है उस सेमी सर्किल में, लेकिन वो ट्रायंगल से एक्सटीरियर एरिया है, यानी ये वाला एरिया का बात किया जा रहा है, इस एरिया का और इस एरिया का। तो ये एरिया का निकालने का एक ही तरीका हो सकता है कि पूरे सर्किल का पहले निकालें और फिर उस ट्रायंगल का माइनस कर दें। तो सेमी सर्किल का अगर निकालेंगे तो सेमी सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 7, ये हो गया पूरे सर्किल का, और डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो ये हाफ सर्किल का हो गया, और इसमें से माइनस करेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले ये बेस कितना हो जाएगा, ये जो बेस होगा ध्यान से देखिएगा, ये जो बेस होगा, ये अगर 7 है, ये 7 है यहाँ 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7√2 होगा। क्या ये आप समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, क्योंकि 1:1:√2 यूनिट का होता है ये। चलिए, तो ये 7√2 हुआ, 7√2 यानी 1/2 इंटू 7√2 इंटू 7√2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि जितना बेस होगा उतना ही, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इंटू 7√2। क्लियर है इतना बात? ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व करते हैं बस हम लोग। 7 गया 11, 77 माइनस 2 गया 49, 77 माइनस 49 हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर, वन साइड 11 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ट्रायंगल का है 32 सेंटीमीटर, एक साइड है 11 का, तो एक साइड 11 का है तो बाकी दोनों साइड्स कितने, दोनों का सम कितना का होगा, 21 का होगा, क्योंकि 32 में से 11 घटा दिए तो 21 हुआ। अब 21 को दो भागों में बांटना है जिसका डिफरेंस जो है वो 5 हो, तो डिफरेंस 5 होने के लिए कैसे बांट सकते हैं, 13 और 8 में बांट सकते हैं क्या? 13 + 8 21 भी हो जाएगा, और 13 - 8 जो है वो 5 भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को 3 साइड मिला, एक 11 मिला, एक 13 मिला, एक 8 मिला, और ये तीनों ट्रायंगल, ये तीनों साइड से हमको निकालना है एरिया। ठीक है, तो इससे एरिया निकालने का एक ही तरीका हो सकता है, क्योंकि ये ट्रिपलेट है नहीं, ट्रिपलेट नहीं है तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या हो सकता है, हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला कैसे निकालेंगे, टोटल पेरीमीटर 32 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा 16, तो S माइनस A 16 - 11 5, S माइनस B 16 - 13 3, S माइनस C 16 - 8 8। ठीक है, इसको अगर करेंगे तो 16, इसको तोड़ेंगे अगर तो देखिए तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 8। अगर इसमें से 8 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, दैट इज़ 8√30, 8√30 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ये टोटल एरिया हो गया आपका। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 57 कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द लाइन 3x + 4y इज इक्वल टू 12। तो पता है आपको 3x + 4y गुजरेगा कहाँ से, तो अगर y को 0 करते हैं तो x आएगा 4, और अगर x को 0 करते हैं तो y आएगा 3, यानी ये जो गुजरेगा ये वाला होगा। और इस ट्रायंगल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, ये वाले ट्रायंगल के बारे में। तो इस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो 4 हो जाएगा, और जो हाइट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 57 कह रहा है, सॉरी 57 हो गया था, 58 कह रहा है द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज़ 15 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़। अगर हाइट 15 सेंटीमीटर है, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट अगर 15 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा पूछा जा रहा है। ठीक है, हाइट 15 सेंटीमीटर है तो मुझे पता है हाइट कितना होता है, √3/2 इंटू साइड इज इक्वल टू 15। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 दूने 30/√2 यानी 10√3।
ठीक है, यानी साइड जो हो गया वो 10√3 के बराबर हो गया, 10√3 के बराबर हो गया। और मुझे हाइट पता है तो डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट इसको अगर करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा, 5 से कटेगा 75√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 59 नंबर की तरफ। कह रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9√3, द लेंथ ऑफ द मीडियन इज। एरिया जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एक इक्विलेटरल का ट्रायंगल है उसका जो एरिया है वो 9√3 है। तो एरिया होता कितना है, सबसे पहले √3/4 होता है। √3/4 इज इक्वल टू कह रहा है 9√3 है, तो a इज इक्वल टू ये √3 कटा, 9 चौके 36 और a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द मीडियन पूछा जा रहा है, साइड अगर 6 हो जाएगा तो लेंथ ऑफ द मीडियन होता है √3/2 मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू √3/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3√3। तो 3√3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 59 भी समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो सबसे पहले 16, 12 और 20 को ध्यान से देखेंगे तो ये 4 से कटेगा अगर, तो ये 4, 3 और 5 होगा। ये एक ट्रिपलेट है क्या, 4, 3, 5 याद होगा, अभी थोड़ा देर पहले भी हम लोग पढ़े थे, या आपको याद हो तो अच्छी बात है। जब ये ट्रिपलेट है तो इसके सारे मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट होंगे, यानी कहने का मतलब कि 16, 12 और 20 जो है वो ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट होगा तो ये 20 जो है हाइपोटेनस होगा, ये 20 हाइपोटेनस होगा, ये मान लीजिए 16 होगा और ये 12 होगा अगर, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और इसको अगर कट करेंगे तो 12 × 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 कह रहा है 360 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 250 स्क्वायर सेंटीमीटर्स आर द एरिया ऑफ two similar triangles. If the length of one of the sides of the first triangle be 8 centimeter, then the length of the corresponding side of the second triangle is। ठीक है, एरिया 1 डिवाइडेड बाई एरिया 2 जो है वो बराबर है, होता है मुझे पता है, साइड 1 डिवाइडेड बाई साइड 2 के होल स्क्वायर के बराबर। और ये कब होता है, जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर हो। एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर होता है, तो यहाँ से पहले ही दे दिया है सिमिलर ट्राइंगल से। पहला एरिया कितना है 360, दूसरा एरिया कितना है 250, और ये बराबर हो जाएगा S1 कितना होगा 8, तो S2 कितना होगा, सपोज कीजिए x, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, 0 0 कटा। ठीक है, ये हो गया 36 यानी 6, 25 यानी 5, 6/5 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई x। एंड इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6 होल 2/3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए सिमिलैरिटी के बारे में, तो फिर आसानी से बना जाएगा। चलिए 61 तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 544 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 5/6 टाइम्स द बेस। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर इसको देखेंगे 544 इसका पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो 544 टोटल पेरीमीटर है। और कह रहा है इसका जो साइड्स है ईच इक्वल साइड्स है, ये बेस के 5/6 है, यानी इसका बेस अगर 6 यूनिट होगा तो ये 5 यूनिट होगा और ये भी 5 यूनिट होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है आप लोग को। चलिए ठीक है, ये सब समझ में आ गई, तो ये बताइए कि ये तीनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है 5 यूनिट, ये भी 5x, ये भी 6x, तो टोटल कितना हो जाएगा 5, 5, 10, 6, 16, 16x इज इक्वल टू 544 टोटल पेरीमीटर। तो 16x इज इक्वल टू 544 अगर होगा तो हम कह सकते हैं कि एक x इज इक्वल टू 16 × 48, 16 चौके 64, ठीक है 34 हो जाएगा, x का वैल्यू 34। अब x का वैल्यू 34 होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 × 34 170, ठीक है। अच्छा, और 6 × 34 कितना होगा, ये हो जाएगा 204, ठीक है। एक अगर हाइट डालते हैं, अगर
अगर हाइट डालते हैं तो देखिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 102, ये बात समझ में आ रही होगी। ये कितना होगा, 102 होगा, यानी 3x होगा। 102 यानी ये टोटल 6x था तो ये 3x होगा, और ये 3x होगा तो ये 4x होगा। ये समझ में आ रहा है, ये 5x था, ये टोटल 6x था। तो रेड वाले लाइन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये वाला जो लाइन होगा वो 3x होगा क्योंकि टोटल 6x है। तो ये वाला जो लाइन होगा ये 4x होगा क्योंकि ये तो ट्रिपलेट ही बनाएगा ना, 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे तो, ठीक है। तो जब 4x हुआ ये, तो हाइट कितना हो गया, हाइट डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि 4 इंटू एक्स का वैल्यू 34 आ रहा था, तो 4 इंटू 34 जो है वो हो जाएगा मेरा यहाँ पे 136, ठीक है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 204 और हाइट कितना है 136। तो इसको अगर करेंगे तो 102 गुना 136 जो है ये आप कर लीजिए, 102 गुना 136 13,600 प्लस इतना 72, ठीक है। तो ये 13,872 हो जाएगा। ऑप्शन देख के, आप ऑप्शन देख के भी लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा आप कर लेंगे तो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, ये नहीं कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगाने लीजिएगा कि 170 का स्क्वायर इज इक्वल टू 102 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, उसके बाद ऐसे निकालेंगे तो ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ये सिंपल है, ट्रिपलेट बन ही रहा है मुझे पता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 13,872, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 64, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। ये कह रहा है कि एल्टीट्यूड जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, ये एल्टीट्यूड जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, और टोटल पेरीमीटर 64 है। टोटल पेरीमीटर 64 है, इसका मतलब ये जो होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ब्लू वाले लाइन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये और ये दोनों मिला के 32 होगा क्या, क्योंकि टोटल 14 है, तो इतना और इतना, ये जो है 32 होगा। क्लियर है। अच्छा, ये दोनों मिला के जब 32 होगा, क्योंकि टोटल पेरीमीटर जो है वो कितना है 64 है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको 8 देखते ही एक ट्रिपलेट का याद आ रहा होगा, 15 8 17 याद आ रहा है। ट्रिपलेट पे हमेशा वर्कआउट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ट्रिपलेट का ये याद आ रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये अगर मान लीजिए कि 15 होगा तो ये 17 होगा, तो ये ट्रिपलेट ये तो फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या 15 + 17 32 होता है क्या, बिल्कुल होता है, 17 + 15 32 होता है। और ये एक ट्रिपलेट भी होगा, चूँकि यहाँ 90 डिग्री होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, ठीक है। तो ये बिना कैलकुलेशन के मुझे पता चल गया कि ये 15 8 17 होगा, और जब इतना होगा तो ये 15 है, तो हम बता सकते हैं कि ये टोटल जो होगा वो टोटल लेंथ जो होगा ये 30 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो अब जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, एंड दैट इज इक्वल टू 15 30 चौके 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। चलिए 64 नंबर कहता है द पेरीमीटर ऑफ द rhombus is 40 मीटर एंड इट्स हाइट इज़ 5 मीटर, इट्स एरिया इज़। चलिए रोम्बस का बात करते हैं। ये एक रोम्बस हुआ, और रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, बेस कोई भी, या कह सकते हैं साइड मल्टीप्लाइड बाई एच, तो कोई भी साइड एक ले लीजिए, ये साइड लेते हैं। अगर टोटल पेरीमीटर अगर 40 है, ये चारों बराबर होते हैं, तो एक साइड होगा 10, हाइट जो होगा 5 है, तो 10 × 5 इज इक्वल टू 50। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, अगर आता है तो ये क्वेश्चन तो 1-2 सेकंड में भी नहीं लगेगा, उससे भी मिनी सेकंड ही लगेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 65 क्वेश्चन ट्रेपीजियम का है। सबसे पहले तो मैं दोस्तों अभी तक फिर याद दिला दूँ आपको, अभी तक आपने चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो, वो भी पढ़ सके इस वीडियो को। 65 नंबर कह रहा है द एरिया ऑफ द फील्ड इज़ इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम मेजर्स 1440 मीटर स्क्वायर,
The perpendicular distance between its parallel sides is 24 meter. If the ratio of the parallel sides is 5:3, then the length of the longer parallel side is, एक पैरेललोग्राम है, सॉरी ट्रेपीजियम है, उसमें कह रहा है कि ये अगर 3x है तो ये 5x है, और इसका जो लेंथ है, मतलब जो हाइट है दोनों के बीच का, ये 24 है, और टोटल जो एरिया है वो है 1440, ये है एरिया। एरिया अगर 1440 है तो हमें पता है कि एक ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, यानी 5x + 3x। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 से ये हुआ 120, और 120/8, x बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, x बराबर 15 हुआ तो पूछ रहा है अब लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड क्या होगा, तो लॉन्गर पैरेलल साइड ये है, तो ये हो जाएगा 5 × 15 दैट इज इक्वल टू 75, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 66 कहता है द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखिए, एरिया जो है एक रोम्बस का वो है 150, ठीक है, एक लेंथ है डायगोनल का 10 सेंटीमीटर, तो दूसरा कितना होगा। एरिया का एक और फार्मूला होता है, एरिया जो है 150 है रोम्बस का, और एक जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 × d1 × d2, ये एरिया का फार्मूला होता है रोम्बस के लिए। तो इज इक्वल टू 1/2 × d1 अगर 10 है तो d2 निकालना है मुझे, d2 कितना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 से, और 5 कटा 150 से, तो d2 बराबर 30 सेंटीमीटर, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। बस ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, 1/2 d1 × d2, ये एरिया का फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 हो गया, 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 100 मीटर, इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द रोम्बस इज, एरिया क्या होगा रोम्बस का अगर एक 14 सेंटीमीटर का है तो। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी एक चीज़ समझ में आएगा आपको। पेरीमीटर है अगर 100, तो अगर चारों बराबर होते हैं तो एक साइड हो जाएगा 25। अच्छा, ये कह रहा है कि एक साइड, एक डायगोनल जो है वो 14 सेंटीमीटर का है। क्या 14 सेंटीमीटर का डायगोनल हो तो डायगोनल का आधा जो होगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा क्या, और आधा 7 सेंटीमीटर का होगा तो इधर आधा कितना होगा, ये वाला कितना होगा। ये अगर 90 डिग्री हो रहा है तो याद है आपको 24, 7 और 25 का एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, तो ये 24, 7, 25, ये 24 हो जाएगा, ये वाला 24 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 48। तो अब एरिया निकाल लेंगे, एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू d1 × d2, हाफ इंटू d1 × d2 होता है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई d1 14 दिया हुआ था क्वेश्चन में, और d2 हम लोग निकाले 24 दूना 48, और ये किए तो आपका आ गया 48 मल्टीप्लाइड बाई 7 अगर करेंगे तो हो जाएगा ये 336 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। इफ़ द मेजर ऑफ वन साइड एंड वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द इट्स एरिया इज, एक साइड जो है डायगोनल का, ठीक है, और एक साइड जो है और डायगोनल जो है वो 10 है और 16 है, यानी एक रोम्बस है, ठीक है, उसका एक साइड है 10 और एक डायगोनल जो है वो 16 है। अच्छा, एक डायगोनल अगर 16 है तो हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो होगा ये 8 होगा। ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो मुझे पता है 8, 6 और 10 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 6 हो जाएगा, और ये 6 होगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12। अगर टोटल 12 हो जाएगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 × d2, और d1 कितना है 16 है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 16, और d2 कितना आया 12 आया मेरा, तो ये हो जाएगा 8 से कटेगा 12 8 96 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 69 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम इज 3:2। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर,
इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रेपिज्म इज़ 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इज़, पैरेलल साइड्स का सम ऑफ द लेंथ क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिए 450 टोटल एरिया हो गया, एरिया इज इक्वल टू 450 दिया हुआ है पूरे ट्रेपिज्म का, तो ये होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 3x प्लस 2x, और यही मुझे निकालना है। तो x निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट सम ऑफ पैरेलल साइड्स निकाल देंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 450 मल्टीप्लाइड बाई 2 900, 900 डिवाइडेड बाई 50, यानी 3x प्लस 2x जो है, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड से ये आ गया 450 मल्टीप्लाइड बाई 2 900, 900 बाई 15 हो गया 60, और ये 60 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें x निकाल के फिर जोड़ घटाव नहीं करना है, डायरेक्ट निकाल देंगे, बहुत ईजी था ये। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। 70 कह रहा है पैरेललोग्राम हैज़ साइड्स 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज। देखिए एक ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का जो एक 15 है, एक 7 है, और एक जो डायगोनल है वो 20 है। तो कह रहा है इसका पूरे का एरिया निकालिए। तो सबसे पहले हम एक एरिया पे ध्यान देते हैं, ये जो ट्रायंगल है इसका जो भी एरिया होगा, इसका अगर डबल कर देंगे जस्ट, तो दोनों का एरिया, पूरा एरिया निकल जाएगा, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो है एरिया जो है इसका डबल एरिया है पहले वाले ये शेडेड पोर्शन वाले ट्रायंगल का। ठीक है, तो कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ दिस, एंड एरिया ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसको हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है, हीरोन फार्मूला से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 7 22 22 और 20 42, 42 डिवाइडेड बाई 2 21, यानी एस का वैल्यू हो गया 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 20 1, 21 माइनस 20 कितना हो गया 6, और 21 माइनस 7 जो है वो हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 21 हो गया 3 गुने 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो छोड़ दीजिए, 6 को करते हैं 3 गुना 2 और 14 को करते हैं 7 गुना 2, तो 7 7 भी आ गया, 3 3 भी मिल गया, और 2 2 भी मिल गया। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 12 सत्ते 84, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए 71 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, इफ़ द एरिया इज 1000 स्क्वायर यूनिट, द एल्टीट्यूड ऑफ वन एल्टीट्यूड ऑन द ग्रेटर साइड इज़ 20 यूनिट, एल्टीट्यूड ऑन द स्मॉलर साइड इज। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, इसका एक्चुअली दो एल्टीट्यूड होता है, एक होता है ग्रेटर साइड के बीच में एल्टीट्यूड, और एक होता है स्मॉलर साइड के बीच में एल्टीट्यूड। ठीक है, हमको पता होना चाहिए ये अगर बेस है, अगर इसको बेस मानते हैं, ठीक है, ये 5x है, ठीक है, और इसको बेस मानते हैं तो ये 4x है। ठीक है, अगर इसको बेस मानते हैं तो ये हाइट होगा, और एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 5x मल्टीप्लाइड बाई ये दिया हुआ है 20, और ये h निकालना है, तो 5x मल्टीप्लाइड बाई 20 अगर एरिया होगा, ठीक है, बेस इंटू हाइट एरिया होता है एक पैरेललोग्राम का, तो 5x इंटू 20 एरिया होगा, तो एक ए और एरिया होगा 4x मल्टीप्लाइड बाई एच। ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो x कटा 4 से 20 कटा 5 बार में, 5 5 जा 25, h इज इक्वल टू 25 यूनिट आ गया, यही आंसर। यहाँ पे 1000 दिया रहता, 10,000 दिया रहता, 20,000 दिया रहता, 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी दिया रहता, उस न्यूमेरिक डेटा से हमको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, वो बस आपको कैलकुलेशन में फंसाने के लिए दिया हो कि कैलकुलेशन आप थोड़ा सा ये करें, थोड़ा सा डिले होके करें, जिसके कारण आपका टाइम बर्बाद हो। ठीक है, लेकिन स्मार्ट बनिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो बहुत जल्दी भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, होप सो अभी समझ में आ रहा होगा। 72 पे बढ़ते हैं। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज़ 40 सेंटीमीटर एंड इट्स मेजर ऑफ द एंगल इज़ 60 डिग्री। पेरीमीटर है एक रोम्बस का 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा। ठीक है, और ये कह रहा है 60 डिग्री है। तो बताइए ये दोनों इक्वल है, ये 60 डिग्री है और ये टोटल 120 होता है, इसमें ये 60 होगा क्या, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो ये भी 60
ये भी 60। तो ये क्या, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई √3/4 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, ये 25, 25 दूना 50√3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर की तरफ। कह रहा द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 and their shortest distance is 12 centimeter. If the area of the trapezium is 480 square centimeter, the longer of the parallel sides in the is of length, ठीक है। पैरेलल साइड्स को जो लंबा वाला साइड होगा उस साइड्स का लेंथ पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए टोटल एरिया जो होगा वो 480 दिया हुआ है, लेकिन ये जो होता है वो होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस हाइट जिसको बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 2x + 3x, ठीक है। देखिए तो 480 इज इक्वल टू 1/2, ये 6 से कटा, ये कट गया आपका 6 से 80 बार में, यानी 80 इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16। तो लॉन्गर साइड कितना है 3x है, तो 3x का वैल्यू क्या होगा 16 × 48, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। क्या रहा है, इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 15 सेंटीमीटर, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज, ठीक है। ये एक पैरेललोपाइप्ड है, ठीक है। ये एक पैरेललोपाइप्ड होता है, ये एक तरह का पाइप ही होता है, बट नॉर्मल हमारे दिमाग में जो पाइप चलता है वो ये चलता है सर्कुलर वाला, ठीक है। तो ये सर्कुलर माउथ का या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का पाइप होता है, ठीक है। इसको सर्कुलर पैरेललोपाइप्ड भी बोल सकते हैं। ये जो होता है ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, मतलब रेक्टेंगुलर है, मतलब ये जो होगा उसका माउथ जो होगा ये वाला पोर्शन, ये जो होगा वो रेक्टेंगल होगा। कुछ स्क्वायर पर पैरेललोपाइप भी हो सकते हैं जिसका माउथ जो होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। और ये जो पैरेललोपाइप होता है ये नथिंग बट इट इज़ ए ओनली क्यूबॉइड, बस ये क्यूबॉइड ही और कुछ नहीं है। बस पैरेललोपाइप दे के देखिए 2013 में मल्टीटास्किंग स्टाफ में पूछा गया था ये क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद भी ये पैरेललोपाइप से बाद में भी क्वेश्चन आया है जो कि CGL में पूछा गया है, ठीक है। आपको मिलेगा कभी या फिर आया हुआ है 2015 या 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन। पैरेललोपाइप जो वर्ड दिया है ना वही वर्ड्स है, बट ये वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग है। और ये वर्ड सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कहाँ यूज़ हुआ था, 2009 के IIT के एग्ज़ाम में, IIT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पैरेललोपाइप का यूज़ हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये SSC में ट्रेंड आने लगा पैरेललोपाइप फिगर। लेकिन चूंकि पैरेललोपाइप फिगर हम लोग पढ़ते नहीं हैं, 3D में पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कोन पढ़ते हैं, सिलेंडर पढ़ते हैं, फ्रस्टम पढ़ते हैं, प्रिज्म, पिरामिड, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, यही सब पढ़ के रह जाते हैं बस, ठीक है। लेकिन ये पैरेललोपाइप नाम का एक फिगर है, ठीक है। इसको कभी देखते नहीं हैं हम लोग, इसका नाम कभी सुने नहीं रहते, इसलिए परेशानी होता है। जब पता चल गया ये क्यूबॉइड है तो अब तो सब चीज़ पता है हमें। क्या पता है हमें, कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम जो है यानी L + B + H जो है वो 24 है, और लेंथ ऑफ द डायगोनल जो है वो 15 है। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल होता कितना है, √L² + B² + H² होता है। तो ये जो है वो बराबर है 15 के, ठीक है। यानी यहाँ से एक चीज़ और सोच सकते हैं कि ये L² + B² + H² जो हो जाएगा वो 225 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, L + B + H ये होता है क्या, A + B + C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर याद होगा आपको, तो L + B + H का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा L² + B² + H² प्लस 2LB + BH + HL, ठीक है। और ये जो 2LB + BH + HL है ये कुछ नहीं है, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है।
तो अगर हम L प्लस बी प्लस एच के स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर में से अगर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 225 अगर घटा दे तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 में से 225 अगर घटाएं तो ये आ जाएगा 153 यानी 315, सॉरी 351, ठीक है, 351 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा था पेरीमीटर ऑफ द नॉन स्क्वायर रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रोम्बस इज। पेरीमीटर है नॉन स्क्वायर रोम्बस का, यानी एक रोम्बस है जो कि स्क्वायर नहीं है, क्योंकि रोम्बस जो होता है एक स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। इसका पेरीमीटर है अगर 20 तो ऑब्वियस है एक साइड 5 का होगा, ठीक है, और एक डायगोनल है 8, तो 8 है तो ऑब्वियस है ये पूरा डायगोनल 8 है तो आधा जो है वो 4 होगा, और आधा अगर 4 है तो इसका आधा 3 होगा, ठीक है, और ये 3 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6, और ये टोटल 8 है ही, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये हो जाएगा टोटल 6 और इधर हो जाएगा टोटल 8, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन था। सो होप सो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सारा ये 25 क्वेश्चंस, ठीक है। कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मन लगा के पढ़िए। चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख के थोड़ा सा सीख सके मेंसुरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे, जो वीडियो होगा 76 नंबर से 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।